अगेन से मैं आप लोगों को लाइव मार्केट के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी टेस्ट करके दिखाऊंगा। पूरा बैक टेस्टिंग करूंगा, पूरा कॉइन को एनालाइज करूंगा आप लोगों के सामने एंड कॉइन को दिखाऊंगा कि कॉइन को एक डंप कैप्चर कैसे करते हैं या पंप कैप्चर कैसे करते हैं। वीडियो मिस नहीं करनी है, वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो का कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, वीडियो की कोई चीज़ भी ऐसी आप लोगों ने मिस नहीं कर देनी है कि आप लोग एंड पे पहुंच जाए वीडियो को पूरा स्किप करके एंड बोल रहे हो एंड में स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी मैं आपको लाइव मार्केट के ऊपर दिखाऊंगा जहाँ पे लोग बंदे आपके सारे इन्फ्लुएंसर क्या कर रहे होते हैं, बैक टेस्टिंग कर रहे होते हैं। उन्होंने पहले देखे हुए होते हैं कि अगर ये स्ट्रेटजी 2-3 दफ़ा वर्क करिए, लेकिन नहीं, मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर अपनी स्ट्रेटजी कैसे मैं कॉइन को एनालाइज करता हूँ हर चीज़ दिखाऊंगा। तो मेक श्योर आपने वीडियो पूरी देखनी है। सबसे पहले आज का ट्रेंडिंग कॉइन, ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कॉइन हम पकड़ लेते हैं जो कि गेनर्स में नंबर टॉप पे बैठा हुआ था कल भी परसों भी। ठीक है, कल भी मतलब और उससे पहले भी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखो इसका नाम है कोमा यूएसडीटी। ठीक है, यहाँ पे नाम पढ़ सकते हो आप लोग। मैं दोबारा से इसका चार्ट खोल लेता हूँ, कोमा यूएसडीटी। ठीक है, ये कोमा यूएसडीटी था, 2 से 3 दिन से हमारे यहाँ पे गेनर्स में नंबर टॉप के लिस्ट पे बैठा हुआ था। ठीक है, एंड सबसे पहले जब हम देखना होता है ना हमने गेनर कॉइन कौन सा, सिंपली आप बाइनांस मैक्सी कोई भी यूज़ करें, वहाँ पे गेनर्स या लूजर्स का होता है, आप उस पर जाके ओपन कर लो। ठीक है, ट्रेंडिंग कॉइन। अब ये स्ट्रेटजी भी ट्रेंडिंग कॉइन्स पे वर्क करती है। यहाँ पे आप लोग देखो कि कॉइन ने 1 से 2 दिन के अंदर कितना परसेंट का पंप करा है। अभी हम लोग इसको भी टेस्ट करते हैं। ये चीज़ देखनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे मेजर खोल लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हम मेजर करते हैं कि कितने परसेंट का इसने 2 दिन में पंप करा है। यहाँ पे आप लोग देखो 300% का इसने ऑलमोस्ट पंप करा है। कितने दिन में? 2 दिन में। ठीक है, 2 दिन के अंदर इसने इतना परसेंट का पंप करा है एंड आज के दिन में इसने कोई 40 to 50% का डंप दे दिया है अपनी ऑल टाइम हाई से। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई जो कि अभी इसने रिसेंटली क्रिएट करा है वो ऑल टाइम हाई। अब सबसे पहले हमने क्या देखते हैं, हम लोग कॉइन के अंदर कॉइन को देखते हैं बैक टेस्ट करके। ठीक है, बैक टेस्ट कभी 1 डे में नहीं होता, बैक टेस्ट हमेशा होता है 1 वीक पे, 1 मंथ पे। ठीक है, बैक टेस्टिंग। अब हमने बैक टेस्टिंग में एक चीज़ देखी है कि कॉइन जब से लॉन्च हुआ है, लिस्ट हुआ है, ये कॉइन गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है, कॉइन गिरता हुआ आ रहा है जब से लिस्ट हुआ है। इतने 2 से 3 दफ़ा से ट्राई करिए उठने की, फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम अभी ट्राई कर रहा है उठने की। ठीक है, डे ऑलमोस्ट 1 दिन है इसकी वीकली कैंडल क्लोजिंग में। ठीक है, ये भी चीज़ हमने देख ली, सही है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, अब हमने जाएंगे किसी भी, हम अपने ब्राउज़र को खोलेंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे कॉइन मार्केट कैप। अगर नहीं सर्च करना आता तो ये दिखा दूँ आप लोगों को, कॉइन मार्केट कैप। आप लोगों ने सिंपली ये सर्च करना है, इसके यहाँ पे स्क्रॉल करना है एंड इसको यहाँ पे ओपन कर लेना। अब कॉइन का नाम क्या है वो देख लेते हैं दोबारा से। कोमा यूएसडीटी कॉइन नाम है, ऊपर आप लोग को नाम नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सर्च बार ओपन करनी है, यहाँ पे लिखना है हमने कोमा यूएसडीटी। ठीक है, ये आ गया हमारा कोमा यूएसडीटी, ऑलमोस्ट 30 to 40% का अपने ऑल टाइम हाई से, अभी रिसेंट ऑल टाइम हाई से लो आया हुआ है। 24 घंटे के अंदर 30 से 40% का डंप दे दिया है। सबसे पहली गलती और सबसे बड़ी मिस्टेक जो यहाँ पे बिगनर लोग करते हैं, जो कि ट्रैप होते हैं, ठीक है, वो लोग देखते हैं कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई। हालांकि सर्कुलेटिंग सप्लाई का यहाँ से ताल्लुक नहीं होता, टोटल सप्लाई एंड मैक्स सप्लाई देखी जाती है। टोटल सप्लाई इस कॉइन की 600 मिलियन है, मैक्स सप्लाई 1 बिलियन है एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई 300 मिलियन है। मीन्स इसकी सप्लाई मार्केट में आना बाकी है। अगर मार्केट में इसकी सप्लाई आती है तो कॉइन हमेशा डंप करता है। ठीक है, सो अब हमने यहाँ पे एक चीज़ देख ली जो कि नेगेटिव है। क्या देख ली? एक चीज़ देख ली नेगेटिव है। सेकंड थिंग ये है होल्डर्स। ठीक है, होल्डिंग कौन कौन से वॉलेट्स इसकी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे होल्डिंग यहाँ पे मेरे ख्याल से शो नहीं हो रही, बल्कि ये रही। ठीक है, कितने परसेंट वॉलेट ने कितने कॉइन्स को होल्ड करा हुआ है, यहाँ पे देखो। सेकंड नेगेटिव पॉइंट क्या, 40% एक वॉलेट ने होल्ड करा है। और अगर टोटल ओवरव्यू यहाँ पे बात करो, देखो टॉप 10 वॉलेट ने इसकी 80% सप्लाई को होल्ड करा हुआ है। लाइक आप ये मान के चलो कि 300 मिलियन में से ना 350 मिलियन सिर्फ 10 लोगों ने इसकी सप्लाई को उस टाइम पे होल्ड करा हुआ है। सही है, सेकंड नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव बात हो गई। ठीक है, कोमा का आई थिंक सो फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं देखने को मिला। हमें 2 चीज़ें नेगेटिव देखने को मिली, दोनों में हमने श्योरिटी हमने कर ली कि कॉइन डंप होगा। ठीक है, कॉइन का लॉन्ग टर्म का मोमेंटम अप साइड की तरफ नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डे का टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है। ठीक है, अब मैंने कॉइन को कैसे एनालाइज करा, मैंने कैसे ट्रेड दी, ये आप लोग ना अभी मैं आप लोग को बताता हूँ। आप लोग जाके सर्च करिएगा ज़ैपर। ठीक है, ये मेरा न्यू अकाउंट है टिकटॉक का। ठीक है, ज़ैपर क्रिप्टो। ठीक है, क्या सर्च करना है आपने, ज़ैपर क्रिप्टो। ठीक है, वहाँ पे जाके आप लोग देख लेना, जब ये कॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट इधर की साइड पे ट्रेड हो रही थी ना, यहाँ पे कॉइन। ठीक है, मैंने वहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट कराया था इस कॉइन को, तो आप लोगों को वहाँ पे अंदाज़ हो जाएगा। अभी मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा कि मैंने आप लोगों को क्या बोला था एंड क्या आप लोगों का कॉइन ने परफॉर्म करा है। सही है, अब हम लोग जो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखते हैं ना, वो होती है फंडामेंटल में, जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब हमने फंडामेंटल से ये चीज़ कंफर्म कर ली कि कॉइन नेगेटिव है, मींस कॉइन के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म में भी शॉर्ट टर्म में भी। शॉर्ट टर्म में जो उसके 2-3 दिन चांसेस थे पंप होने के वो हो चुके हैं एंड अब ये डंप होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें कन्फर्म हो गई। बट ट्रेड कहाँ से लें, एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ से पता चलेगा। ठीक है,
ये भी जहन में सब लोगों का सवाल है। उसके लिए हमें दोबारा से एज ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा, किसी ब्राउज़र पे क्रोम, फास्ट ब्राउज़र कोई भी आप यूज़ कर लो, ठीक है। यहाँ पे हमने सर्च करना है कॉइन ग्लास, ठीक है, कॉइन ग्लास, सही है। यहाँ पर हमें कॉइन ग्लास लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ कॉइन ग्लास की वेबसाइट है, उसी के वेबसाइट के अंदर आपने आगे लिख लेना व्हेल ऑर्डर्स, ठीक है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे बिटकॉइन लार्ज ऑर्डर्स एंड लार्ज ट्रेड ऑर्डर बुक हिस्ट्री बिटकॉइन व्हेल, ठीक है, ये देखने को मिल जाएगा। इसको सिंपली ओपन करना है आप लोगों ने, एंड जैसे ही आप लोग इसको ओपन करेंगे आप लोगों ने यहाँ पे BTC आप लोगों को देखने को मिलेगा, आपने इसको सिंपली हटा देना है। BTC हटाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है कोमा, ठीक है। कोमा लिखने के बाद आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को कर देना है 1 डे के ऊपर, ठीक है। हालांकि यहाँ पे चार्ट का आप लोग को कोई भी सिनेरियो यहाँ पे मतलब चार्ट की आप लोगों को यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चार्ट्स आप लोग को ये सिंपली बताएगा कि बाइंग कहाँ पे बढ़ी है, ठीक है। बट ये आप लोगों को अभी नहीं देखना, ठीक है, आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा। आप लोगों ने सेकंड थिंग यहाँ पे करनी है कैंसिल, वो है शो कैंसिल ऑर्डर्स। इस शो कैंसिल ऑर्डर्स का मतलब है, वो भी समझा देता हूँ, कि अगर बड़े ऑर्डर्स है ना, जैसे वेल्स के बड़े ऑर्डर्स नीचे ये लगे हुए, ये ऑर्डर्स अगर किसी वेल ने लगाए हैं वो कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। अगर मैं उसको अनटिक टिक रखूँगा ना तो वो ऑर्डर्स भी शो होंगे जो कैंसिल हो चुके हैं ऑलरेडी, और वो आपके माइंड को ख़राब करेंगे, ठीक है, कि वेल ने ऑर्डर क्यों लगाया था, यहाँ क्यों लगाया, वहाँ क्यों लगाया, ठीक है। इसको कैंसिल रखना है, देखना ही नहीं है, सही है। और यहाँ पे वेल ऑर्डर्स के बराबर में एक ये आप लोग को सेटिंग टाइप देखिए, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे बाइनांस स्पॉट, बाइनांस फ्यूचर, OKX स्पॉट, OKX फ्यूचर्स, कॉइन बेस स्पॉट, ये आएगा। जो बंदा स्पॉट ट्रेड करता है उसने स्पॉट को टिक कर लेना है, ठीक है। जो बंदा स्पॉट ट्रेड नहीं करता उसने अनटिक कर देना है। जो फ्यूचर करता है उसको फ्यूचर ने टिक कर लेना है। फ्यूचर में वैसे जैसे हम फ्यूचर करते हैं तो हमने OKX फ्यूचर, बाइनांस फ्यूचर, हमने दोनों के यहाँ पे टिक कर लिया, एंड हमें यहाँ पे वेल्स के ऑर्डर देखने को मिल गया कि वेल्स के ऑर्डर कहाँ लगे। अब मैंने जिस टाइम पे इस कॉइन का एनालाइज करा था, मैंने यहाँ पे देखा था कि कॉइन के वेल का सबसे बड़ा ऑर्डर कहाँ लगे। जैसे 1 घंटे पुराना ऑर्डर लगा हुआ है 0.028 का, यहाँ पे जाके इसका ऑर्डर फुलफिल होगा, ठीक है। उस टाइम के हिसाब से मैंने जब कॉइन यहाँ पे था, ठीक है, मैंने जब देखा था कॉइन के ऑर्डर्स वगैरह इधर लगे हुए थे, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ सिंपल चीज़, तुमने सेकंड चीज़ टेक्निकल के अंदर क्या देखना है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करना है तुम लोगों ने, कभी भी 5 मिनट के ऊपर नहीं देखना, कभी भी देखना है 30 मिनट के ऊपर देखना है एंट्री के वक्त, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखी कि कॉइन ना देखो एक ट्रेंड के अंदर चल रहा है, ठीक है। कॉइन को देखो एक ट्रेंड के अंदर यहाँ से चल रहा है, ये देखो, ठीक है। कॉइन की एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे चल रही है, सही है, सिंपल। क्या देखा, कॉइन की एक ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है। कॉइन की एक ट्रेंड लाइन चल रही है, यहाँ पे देखो कॉइन ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब ये एक तरह का क्या बन गया, एक तरह का यहाँ पे बॉक्स टाइप आप बना लो, या फिर आप ट्रेंड लाइन कह लो, ठीक है, या फिर ट्रेंड कह लो, ठीक है। जो आपको कहना है सिंपल निंजा आप वो कर लो, मैं आपको ट्रेंड लाइन वगैरह सिखाने नहीं बैठा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोट करी कि ट्रेंड लाइन के अंदर ना फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम में जो ब्रेकआउट आया ना, वहाँ से सेलिंग का प्रेशर बहुत तेज़ी से आया। यहाँ पे देखो इधर, ठीक है, सॉरी गलत मार्क करें, यहाँ पे देखो सेलिंग का प्रेशर इसके अंदर कितनी तेज़ी से आया जैसे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, ठीक है। तो मुझे यहाँ एक चीज़ की कन्फर्मेशन हो गई कि ट्रेंड ना इस टाइम पे सेलिंग साइड की तरफ आ रहा है। एंड सेकंड थिंग जो हमने यहाँ पे नोट करी कि जब ट्रेंड लाइन डाउन साइड की तरफ ब्रेक हुई बट स्टिल उसके अंदर सेलिंग नहीं आई, वहाँ से बाइंग प्रेशर कंटिन्यू हुआ, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या देखने को मिला, बाइंग पॉइंट, सेलिंग पॉइंट। अब दोनों चीज़ें एक बराबर हैं तो क्या होगा, इंसान यहाँ पे कन्फ्यूज, ठीक है। अब जब इंसान कन्फ्यूज़ होगा तो वो जल्दबाजी में ट्रेड ले लेगा, एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, ठीक है। बिगनर लोग ऐसे ही करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने वेट करा, हमने सेकंड टाइम देखा, थर्ड टाइम देखा, हमने देखा 3 दफ़ा इसने सेम 2 दफ़ा इसने ब्रेक करा, 1 टाइम इसने ब्रेक करा यहाँ पे, और 2 टाइम्स इसने उस एरिया को होल्ड करा, ठीक है। मतलब सेलिंग का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। सिंपल हमने वहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे एंट्री ली अपनी, ठीक है, यहाँ हमारी एंट्री बनी, ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री। यहाँ के हमारा एग्जैक्ट इस तरह का एसएल नहीं आएगा कभी भी, हमारा इससे डबल का एसएल आएगा, एंड हमारा जो टीपी आएगा वो ऑल द वे नीचे की साइड आएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपने यहाँ तो एनालाइज कर लिया, टेक्निकल भी, फंडामेंटल भी, हर चीज़ समझा दी, अब आपने कैसे करा था वो दिखाया मैं चार्ट के ऊपर, वो मैं आप लोगों को कैमरा खोल के दिखा देता हूँ अपने चार्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली कैमरा ओपन कर लेते हैं, सॉरी कैमरा मेरे ख्याल से ओपन नहीं हो रहा बल्कि हो जाएगा, ठीक है। कैमरा यहाँ पे ओपन कर लेते हैं हम लोग, एंड यहाँ पे आप लोग देखो, ये मैंने ट्रेड को एनालाइज करा था। 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे डे का टाइम फ्रेम है, सॉरी 30 मिनट का, सॉरी यहाँ पे टाइम फ्रेम है, गलती हो रही, डे का टाइम फ्रेम है, 30 मिनट यहाँ बराबर मिल गया, बट ये डे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट है।
1 2 3 4 टाइम ये डे के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे हमें देखने को मिले थे 4 ऐसे जोन्स जहाँ पे अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ था। उसी जोन के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट लगा, उसी जोन के ऊपर हमारी कैंडल वापस आई एंड उसी जोन के ऊपर मैंने यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट एंट्री दी जो कि हमारे इस जोन के ऊपर थी एंड इस जोन से सेकंड एंट्री मैंने आप लोगों को दी थी और डीसी जोन जो लोग फंसे हुए थे उन लोगों के लिए मैंने वहाँ पे एंट्री दिया। एंड हमारे एसएल में देखो कितने से हमारे एसएल में गई है, एसएल हमारा वहाँ पे एसएल में हमारे एक मेरे ख्याल से 0.5 मिनिमम यहाँ पे गई एंड उसके बाद बूम सीधा टीपी हिट। सही है, दिस इज कॉल एक्चुअल स्ट्रेटेजी जो कि रियल मार्केट के अंदर भी वर्क करती है। ठीक है, मैंने आप लोगों को लाइव भी दिखाया, लाइव मार्केट रन कर रही है, टाइम देख सकते हो। ठीक है, और ये मेरा सेटअप देख सकते हो, बट मैं अभी इसका ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे मज़ा आता है मोबाइल पे बनाने में वीडियो, दैट्स वाई मैं मोबाइल पे बनाता हूँ, वरना मैं सेटअप पे भी बना सकता हूँ। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया, एंट्री, फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, ये सारा कुछ। ठीक है, ये सब कुछ वही है जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया है एंड सिंपल आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हैं, सो मेक श्योर आप लोग समझ लें इन चीज़ों को एंड इन चीज़ों के ऊपर वर्क करें ताकि आप लोग भी आगे जाके कुछ प्रॉफिटेबल बने एंड ऐसी स्ट्रेटजीज के ऊपर वर्क करें। कभी भी एक स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क नहीं करें। ठीक है, चाहे मैं अपने उससे बता रहा हूँ, बट एक स्ट्रेटजी के ऊपर कभी वर्क ना करना, मल्टीपल स्ट्रेटजीज, मल्टीपल चीज़ों के ऊपर वर्क करो। ठीक है, एक चीज़ के ऊपर सेटल होकर रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। ठीक है, अच्छा ये कुछ लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये मेरा मोबाइल का बैग है। ठीक है, ये पड़ी हुई है यहाँ पे। सही है, तो काफ़ी लोग पूछ रहे होंगे पता नहीं क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये मेरे गेमिंग के सॉरी पता नहीं क्या कहते हैं इनको, वो जो भी पड़ा हुआ है। ठीक है, सो अब खैर टॉपिक से हट के वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। सही है, एंड मेक श्योर आप लोगों ने स्ट्रेटजीज के ऊपर वर्क करना है, स्ट्रेटजी को टाइम देना है, स्ट्रेटजी को समझना है, मार्केट के ऊपर अप्लाई करना है, वर्क करना है, हर चीज़ करनी है एंड देन आप लोगों ने मार्केट से एग्जिट करना है या फिर मार्केट से टीपी लेके प्रॉफिट लेके यहाँ से एग्जिट करना है। सो मेक श्योर वीडियो समझ आएगी। 10 मिनट के अंदर एक ऐसी स्ट्रेटजी आप लोगों को एक्सप्लेन करी लाइव मार्केट के अंदर जो कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। उसको लाइक कर देना, अकाउंट को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट सेक्शन में बताना और स्ट्रेटजी कैसे लगी। जज़ाकल्लाह एंड गुड बाय।